Hello students, today we will discuss the topic redemption of debentures. In last video we have already discussed the three cases of redemption of debentures. Today we will discuss case number 4. In this case, when debenture is issued at discount rupees 5 and redeemable at premium rupees 10 and debentures value is assumed 100. जब डिबेंचर्स को 5 रुपये डिस्काउंट पर इशू करा जाता है और उसके बाद उसका रिडम्पशन ₹10 पे किया जाता है, तो उस केस में क्या ट्रांजैक्शन करा जाएगा इन द बुक्स ऑफ कंपनी, उसको हम देखेंगे। हमने एज्यूम किया है डिबेंचर्स की वैल्यू 100। लास्ट वीडियो में हमने बताया था डिस्काउंट का मतलब उसमें वैल्यू में हमको कम प्राप्त होना और प्रीमियम का मतलब उसकी एक्सेस अमाउंट। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करा गया है 5 रुपीज़ पे और उसका रिडम्पशन 10 रुपीज़ पे करना है। इन दिस केस देयर आर फॉलोइंग एंट्री मेड व्हेन बैंक अकाउंट डेबिट। I have already discussed that bank account debit with the amount of issue price. Issue price is 5 rupee discount. Then 100 minus 5 is equal to 95. Then 2 percentage debenture account value 100 which is given here. Then it will be redeemed after some time with rupees premium 10 rupees premium के साथ इसका पेमेंट करना है। सो प्रीमियम अकाउंट will be credited by rupees 10. You can show that there is some difference between debit side and credit side. 100 plus 10 is equal to 110 in credit side and debit side is 95. So we have assumed that a debenture issued at 95 and redeemed after some time with 110. आपको अगर 95 रुपीज़ मिले हों और उसका पेमेंट अगर आपको 110 पे करना हो, तो उस केस में कंपनी का जो लॉस होता है 110 में से अगर हम 95 को घटाएंगे तो लॉस विल बी 10 रुपये एक्सेस आपको देना पड़ रहा है, 5 रुपये और कम मिले थे, तो लॉस विल बी होगा LOS, लॉस ऑन redemption of debenture account debit will be 15 rupees। एक तो 5 कम मिले, ऊपर से 10 और बढ़ा के देना पड़ेंगे, तो टोटल लॉस विल बी 15 रुपए which is debited in the name of loss on redemption of debentures account. So in this way you can maintain these entries जिस पर डिस्काउंट पे इशू है और प्रीमियम पे पेमेंट करना है, 5 रुपये कम मिले और प्राइस से 10 रुपये बढ़ा के पे करना है, तो टोटल लॉस विल बी 15 रुपये। नाउ केस वी टेक केस नंबर 5 व्हेन डिबेंचर इशूड एट 10 रुपीज premium and redeemable at par। par means equal price। जब कोई डिबेंचर्स 110 रुपए पे इशू किया जाए और उसका पेमेंट हमें पार पे करना हो, मतलब सेम प्राइस पे करना हो, सेम प्राइस मीन्स 100 रुपये, तो उस केस में सिंपल सा है बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। इस केस में कंडीशन ये है कि कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करा है 10 रुपये ज़्यादा, तो 10 रुपये ज़्यादा अगर इशू करा है तो बैंक अकाउंट में 110 रुपये आएंगे, इशू प्राइस हो जाएगा 110 रुपये। डिबेंचर्स हमने बताया है हमेशा 100 का होता है,
और प्रीमियम यहाँ पर 10 रुपये है तो प्रीमियम इधर चला जाएगा। अब अगर आपको प्राइस से ज़्यादा पैसा एक्सेस पैसा मिल रहा हो, बाद में सेम प्राइस देना पड़े, तो देयर इज नो लॉस इन ट्रांजेक्शन। सो इन दिस केस देयर इज लॉस इज नॉट मेंटेन इन द एंट्री। इस केस में किसी भी तरह का लॉस नहीं हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्रॉफिट इज नॉट मेंशन इन द एंट्री। सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 110, to debentures account 100 and premium account 10. That is the final entry of the redemption of the debentures. There are main 5 entries. If you have learned these 5 entries, you can maintain the all transaction of redemption of debentures by at par, at premium and discount. Thank you.